अष्ट चक्रों का ज्ञान। शास्त्रों के अनुसार हमारे अष्ट चक्र 9 द्वारा देहान दे द्वारिका। हमारे अंदर 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 4 हमारी जो है अदृश्य जो है इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म इंद्रिय जिसे बोलते हैं। 5 आपकी जो है कर्म इंद्रिय कौन कौन सी हैं? 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आपका मल है, मल द्वार है जिसे गुदा बोलते हैं, और मूत्र द्वार है, और आपका जो है मुंह है। इससे आप जो है कर्म करते हैं, इसलिए इनको कर्म इंद्रियां बोलते हैं। 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां हैं, 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 2 नाक है, आपका जीवा है, और आपका त्वचा है। उसके बाद 4 आपकी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। जो सूक्ष्म इंद्रियां 4 हैं, आपका मन है, बुद्धि है, चित्त और अहंकार। तो ये मानव शरीर की जो हमारी रचना है, ये बड़ी विचित्र है। तो इस रचना के अंदर जो है हमारे 8 चक्र हैं। वैसे जो है 7 मुख्य चक्र बोले जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में अष्ट चक्रों का ध्यान दिया गया है, तो इसलिए मैं आपको 8 चक्रों के बारे में बताऊंगा। और ये जो 8 चक्र हैं, ये जो है कहाँ स्थित होते हैं, इनके नाम क्या क्या हैं और इनके काम क्या क्या हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो सबसे पहला चक्र है मूल आधार, यानी मूलाधार, जिसको जो है रूट चक्रा बोलते हैं। और जो ये रूट चक्रा जो मूलाधार होता है, ये हमारा मूल है, और इसका जो एलिमेंट्स होता है वो होता है अर्थ, यानी पृथ्वी जो है तत्व इसका जो है होता है। यानी हमारा बेस है, बिना पृथ्वी के सृष्टि का जो है कल्पना करना भी बेईमानी है। तो इसलिए शरीर के अंदर जो है जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, ये हमारे बेस से ही होके निकलती हैं। और जो इसका जो कलर होता है इसका, तो ये जो हमारा जो है चक्कर होता है, इसका कलर होता है लाल, ये लाल रंग का होता है। और ये गुदा के बीच, यानी आपका जो है एनस और आपके जो है सेक्सुअल ऑर्गन है, उनके बीच में जो है ये चक्कर होता है, यानी मल द्वार और गुदा, जेनिटल एंड एनस के बीच में जो है इसकी जगह होती है। इसकी जो है 4 दल होते हैं, यानी 4 पंखुड़ियाँ होती हैं। इससे जो है जब ये चक्कर जो है बैलेंस हो जाता है, तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर डिटेस्ट जो है कंफर्टेबिलिटी आती है। तो जब ये चक्कर आपका जो है हो जाएगा, इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। तो जब भी आपको ध्यान लगाना है, लम और आपके जो है मूलाधार चक्कर पे अगर आप जो है ध्यान लगाएंगे, और आपको बैठने से, और बैठ के जितने भी आसन हम लोग करते हैं, जैसे कि जो है आपका पश्चिमी उत्तानासन हो गया, मल आसन हो गया, जैसे आपका जो है जानुशीर आसन हो गया, ये जो आसन हैं जिनके आपको बैठ के जो है आप करते हैं, उसके लिए जो है या आप ध्यान लगाते हैं, तो आपका जो है मूलाधार चक्कर जो है वो आपको बैलेंस हो जाता है, यानी एक्टिवेट हो जाता है। किसी ने सवाल किया है कि ये चक्कर कहाँ स्थित होते हैं। ये जो चक्कर हैं हमारी जो है जो वर्टिब्रा कॉलम है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, ये 33 वर्टिब्रा होती है, 33। इन 33 वर्टिब्रा के अंदर से खोलो स्पेस होता है, जिसको बोलते हैं सर्व आर्कनॉइड स्पेस। ये जो सर्व आर्कनॉइड स्पेस होता है, इसमें होता है जो है कैनाल होती है, इंटरवर्टिब्रल कैनाल। इस इंटरवर्टिब्रल कैनाल में बहुत सारे जो है क्रेनियल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स आपके जो है गुजरते हैं, और उन्हीं के अंदर से एक निकलती है सुषुम्ना नाड़ी। जो सुषुम्ना नाड़ी है आपकी जो है 3 नाड़ी ऐसी होती हैं जिनके अंदर से जो है आपका जो है ऊर्जा का संचार होता है। बाकी जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर से आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये जो आपका जो है जहाँ जंक्शन ऑफ दिस नर्व होता है, तो हमारा जो है उसका जो है प्लेक्सस बन जाता है, इसको चक्कर बोलते हैं, इसलिए रूट जो है चक्कर हो गया। उसके बाद सैक्रल प्लेक्सस, यानी स्वाधिष्ठान। जो स्वाधिष्ठान है ये हमारा जो है जेनिटल एरिया, यानी जो है जो सिसक होता है या आपका जो है लिंग होता है, उसके ऊपर ये विद्यमान होता है। इसलिए जो है इसके जो देवता होते हैं ब्रह्मा जी होते हैं, जो सृष्टि की रचना करते हैं।
सृष्टि की रचना करने का काम ब्रह्मा जी का है, और ब्रह्मा इसका जो है एलिमेंट्स होता है वो होता है वाटर। इसलिए जो है इस तत्व के उत्तेजित होने से आपका जो है मूत्र और वीर्य जो है विसर्जन होता है। वीर्य से जो है संतान की उत्पत्ति होती है। जनन इंद्रिय है, यानी सृष्टि की रचना करने में, आपके शरीर की रचना करने में और आपकी जो है इस रचना को आगे बढ़ाने में जो है स्वादिष्ठान चक्र होता है। इसकी जो है 8 जो है दल होते हैं, 8 पंखुड़ियां होती हैं, और इसका जो है प्रजनन का जो है इसका मुख्य कारण होता है जल। इसका तत्व होता है और रंग होता है इसका नारंगी यानी ऑरेंज कलर का होता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो होता है वम वम। और इसको जो है आप जितने भी, जैसे वीरभद्र आसन हो गया, वीरभद्र आसन करने से इसका जो है, या आपका जितने भी आप जो है आसन करते हैं, बैठक मारते हैं, दंड बैठक जो मारते हैं ना, इसमें बैठक जो मारते हैं, इससे जो है ये स्वादिष्ठान चक्र है आपका उत्तेजित होता है, यानी जागृत होता है। ये चक्कर होते हैं, ये सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। जब तक आप योगा, प्राणायाम, आसन और मुद्रा नहीं करते तो ये चक्कर सुसुप्त अवस्था में रहते हैं और अपना जो है प्रभाव नहीं दिखाते हैं। जैसे ही आप इनको जागृत करते हैं, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं। तीसरा जो चक्र होता है मणिपुर चक्र, जिसको हम लोग जो है सोलार प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये मणिपुर चक्कर को आप नाभि चक्कर भी बोलते हैं। ये आपकी नाभि के नीचे रहता है, यानी जो इसको जो है, जहाँ हमारी नाभि के नीचे जो चक्कर रहता है, इसलिए इसको नाभि चक्कर या सैक्रल प्लेक्सस भी हम लोग इसको बोलते हैं। और इसका कलर होता है येलो, यानी पीले कलर का होता है। और इसका जो है जो तत्व होता है, जो एलिमेंट्स होता है, वो होता है फायर। ये जो तत्व होता है, इसके जो है जो मणिपुर चक्र के जो भगवान होते हैं वो होते हैं विष्णु जी। और विष्णु जी को पालनहार बोला गया है। शरीर को जिंदा रखने के लिए हमें जो है डाइजेशन, यानी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस होता है वो इसी चक्कर से होता है। तो ये चक्कर जो है आपको जो है आदि मुद्रा करने से, और अगर ये चक्कर इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको डायबिटीज, मोटापा जो होता है वो होता है। अगर ये चक्कर बैलेंस हो जाएगा तो आपके शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी, आपको कोई डेफिशिएंसी डिसीज नहीं होगा। जैसे आपको एनीमिया हो गया, डेफिशिएंसी डिसीज जैसे होता है, जैसे आपको बेरी हो गया, स्किन डिसीज हो गया, स्कर्वी हो गया, ये जो डिसीज जो है, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया, या आपको जो मिनरल डेफिशिएंसी जो होती है, ये इसी चक्कर का अगर इम्बैलेंस हो तो आपको होती है। इस चक्कर के लिए आपको कपालभाति बहुत बढ़िया है। इस चक्कर से जो पेट की एक्सरसाइज है आपको जो है वो बहुत इसके लिए बहुत बढ़िया होती है। अग्निसार इसके जो है इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसका जो रंग होता है, ये आपको बता दिया मैं, पीले रंग का होता है। तो जितने भी पीले रंग के फल हैं वो इसके लिए बढ़िया माने जाते हैं। जैसे आपका केला हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, ये चीज़ें खाओगे तो इससे आपका डाइजेशन सही रहेगा। और तीसरा जो चक्कर होता है जो है, ये होता है आपका मणिपुर। और चौथा चक्कर होता है वो होता है हार्ट प्लेक्सस, अनाहत चक्कर जिसको बोलते हैं। ये अनाहत चक्कर होता है, ये आपका, इसको हृदय चक्कर या मन चक्कर बोलते हैं ना, खुले हृदय से आपको स्वयं, ओपन हार्टेड। तो इसके अंदर जो है करुणा होता है, प्रेम होता है, दया होती है, आपके अंदर जो है सहनशीलता होती है, यानी लव, आपका जो है कंपैशन और केयरिंग। जब ये चक्कर बैलेंस होता है तो आपके अंदर प्रेम, घृणा जो है दूर होती है, प्रेम आपका बनता है, करुणा आपके अंदर आती है और सहनशीलता आपके अंदर बढ़ जाती है। इसका रंग होता है हरा। और इसके जो देवता होते हैं वो होते हैं शिव जी भगवान, शिव जी और पार्वती, इसको जो है देवता होते हैं। ये जब चक्कर जो है आपका संतुलित हो जाता है तो आपके अंदर जो है प्रेम की भावना जागृत होती है। और इसका चक्कर जो है एलिमेंट्स होता है वायु तत्व, तो इसकी वायु दोष जो होते हैं वो मतलब जो है इससे दूर हो जाते हैं। पांचवा जो चक्कर होता है वो होता है विशुद्धि चक्कर, इसको कंठ चक्कर भी बोलते हैं, इसको थ्रोट प्लेक्सस भी आपको बताते हैं। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम। इसका जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। और इसकी जो पंखड़ियाँ होती है 16 पंखड़ियाँ होती है, यानी 16 दल का जो कमल है वो रहता है। इससे जो है चेहरे पर तेज आता है, चमक आती है। इससे जो है आपका जो है स्वाभिमान बढ़ता है। इससे आपका जो है स्टेबिलिटी आपके अंदर आती है। ये
जो गले कहा है, इससे आपकी थायराइड ग्लैंड जो आपको टेम्परेचर मेंटेन करता है, आपका मेटाबॉलिज्म मेंटेन करता है, आपका ग्रोथ मेंटेन करता है, ये जो है, इसलिए इसको जो है विशुद्धि चक्कर बोलते हैं। और ये विशुद्धि चक्कर जो है आपके जो है बैलेंस करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। इससे आपका जो है, इसकी जो देवी देवता होते हैं वो आदि शक्ति देवी है, यानी सभी देवियां जो नवरात्रे में हम लोग पूजा करते हैं वो हमारे कंठ चक्कर को ही मतलब जो है करती हैं। और इसका बीज मंत्र होता है हम। तो छठा जो चक्कर होता है वो होता है ललना। ललना चक्कर आपके जीवा के मूल में होता है, और ललना चक्कर जो है आपको अमृत का पान कराता है। खेचरी मुद्रा जो है इसके लिए सबसे बढ़िया जो है, इसको एक्टिवेट करने का तरीका होता है। और इससे क्या है कि जितना भी विष शंकर भगवान ने विष पिया था तो उसको ललना चक्कर अपने कंठ के अंदर ही रखा था। इससे आपके जो है मुंह, जबान, आपको स्वाद और आपको सरस्वती, सभी चीज़ों के लिए ललना चक्कर को उत्तेजित करना बहुत जरूरी है। सातवां जो चक्कर होता है वो होता है आज्ञा चक्कर, जो अंजना या थर्ड आई चक्कर बोलते हैं। जो थर्ड आई चक्कर होता है इसका बीज मंत्र होता ओम। ये जो है आत्मा की जगह है, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। इसकी दो ही पंखड़ियां होती हैं, यानी दो दल का सफेद रंग का कमल होता है, सफेद, और आप इसको इंडिगो या वायलेट कलर का, दो कलर का होता है। और इससे जो है दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई बोलते हैं, शिव नेत्र, ये जहां बिंदिया लगाते हैं या तिलक लगाते हैं वो आपका जो है तीसरा नेत्र होता है। तीसरा नेत्र जब आपका खुल जाता है तो इस नश्वर संसार से आप ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। आपके अंदर जो है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का दग्ध बीज होने शुरू हो जाता है। और ओम का उच्चारण करने से इससे जो है बहुत लाभ मिलता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। ये जो है इंसाइट के लिए आपके अंदर जो है बहुत बढ़िया, ये स्पिरिचुअली आपको ऊपर उठाता है। और जो आठवां जो चक्कर होता है वो होता है सहस्त्रा। इसको क्रोन प्लेक्सिस भी बोलते हैं, जहां पंडित जी अपनी चोटी रखते हैं या जो चुटिया बना के रखती हैं जो माताएं बहनें, वो चुटिया के ऊपर जो है ये जो है आपको होता है सहस्त्रा। इसके लिए जो है 1000 पेटल्स होते हैं, यानी हजारों कलियों का जो कमल होता है, हजारों दलों का जो कमल होता है वो आपको जो है इसमें दिखाई देता है। और ये जो चक्कर होता है ये परमात्मा का, यानी यहाँ पे स्वयं निरंजन यानी भगवान जो है विराजमान होते हैं। और ये जो है आपका संसार से जब आप ऊपर उठ जाते हैं, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, आप जो है फिर आपका जो है सहस्त्रा चक्कर जो है आपका उत्तेजित होता है। ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, इनलाइटमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इसके लिए आपको जो है शीर्षासन सबसे बढ़िया माना जाता है। तो आज हमने आपको जो बताया है कि जो आपके जो अष्ट चक्र हैं उनका कहाँ, वेयर इज द लोकेशन एंड हाउ टू एक्टिवेट एंड व्हाट विल हैपन वंस दे आर एक्टिवेटेड। यानी जो 8 चक्र हैं, ये आठों चक्कर को अगर आपने जो है ऊर्जावान है, ये आपको जो है पॉजिटिविटी एनर्जी देते हैं और आपकी नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। योग साधना से आप इसको जो है बैलेंस कर सकते हैं। और जब ये चक्कर हमारे जो है उत्तेजित होते हैं तो हमारे अंदर अथाह शक्तियाँ, हमारे अंदर प्रेम, आपके अंदर जो है सहनशीलता, आपके अंदर जो है स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ये जो है आपके होता है। और ये चक्कर जो है केवल सांसारिक रूप में नहीं, आध्यात्मिक रूप में ही भी जो है इसका बहुत लाभ होता है। सांसारिक सारे सुख का आप लोग भोग कर सकते हैं, आध्यात्मिक आपको जो है आत्मा का, आपका परमात्मा से मिलन होता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है अष्ट चक्रों को आपको जो है उत्तेजित करना या ऊर्जावान करना, आपकी एनर्जी के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए आपको जो है अपने चक्रों को जो है उत्तेजित कीजिए। और इनका उत्तेजित करने का एक ही मतलब है, साधन है, वो है योग साधना, मेडिटेशन, मुद्रास। जब आप इनको जो है इवन जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग भी करते हैं तब भी आपके जो है ये चक्कर जो है, खासकर मूलाधार चक्कर आपका जो है उत्तेजित होता है। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे आपने जो है आठों चक्कर को कैसे आपने उत्तेजित करना है, कैसे आपको जो है कौन कौन से योगा करने हैं, कैसे ये बैलेंस होंगे,
ये सब चीज़ें आपको देखना है और आपको इसके बारे में बताना है कैसे लगा, कैसे ये जो है हुआ। और आपको आगे भी हम लोग ऐसे करेंगे। इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो है इसको जो है लाइक कीजिए। ये थे आपके अष्ट चक्कर, आपके जो है कहाँ कहाँ स्थित हैं, कैसे कैसे उत्तेजित होते हैं, कैसे कैसे